और दोस्तों हम आए हुए हैं अपने गांव में और आप देख रहे होंगे गांव की कितनी अच्छी खूबसूरती है। अभी हम जहां पर हैं यह ताड़ का वृक्ष है, इसको ताड़ी का पेड़ भी कहा जाता है गांव में। यहाँ पर लोग गम भुलाने के लिए आते हैं। गम भुलाने का तात्पर्य क्या है? टेंशन, तनाव और थकान। जैसे मैं बचपन में जब गांव में रहता था तो कहा जाता था कि जब आपके जीवन में थोड़ा टेंशन हो जाए, तनाव हो जाए, परेशानी हो जाए तो ताड़ी पिया करिए। ताड़ी सफेद कलर का होता है, जिसमें कि आप देखे होंगे ऐसे लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जिसमें कि ऐसे कमर में बांध करके, रस्सी से ऐसे कमर में बांध लिया जाता है। उसके बाद आदमी चढ़ता है ऊपर और ऊपर चढ़ करके ऐसे ताड़ी लाता है और नीचे छान करके लोगों को पिलाता है। गांव में 10 रुपया गिलास अभी भी मिलता है ताड़ी, और वहीं पर मौजूद भी है। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं कि ताड़ी पीने से फायदा होता है, लेकिन कई वैज्ञानिक रूपों में देखा गया है, मेडिकल साइंस में भी देखा गया है कि ताड़ी के कई सारे फायदे हैं। परंतु कुछ लोग इसमें दवा मिला करके इसको नशीली बना देते हैं, तो ये आप सभी के लिए घातक साबित हो सकता है। परंतु यदि शुद्ध ताड़ी का कोई सेवन करता है तो कई मामलों में वो फायदेमंद भी साबित होता है। साथियों देखिए, मैं आपको स्पर्श करके भी दिखाता हूँ। यह ताड़ का पेड़ है, इसको ताड़ी का पेड़ भी कहा जाता है। गांव में साथियों अपना एक अलग ही मजा है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी साथी शहर में तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक बार गांव में जरूर आइए। गांव का एक अपना अलग ही मजा है। गांव का जो शुद्ध वातावरण, शांति है, शहरों में नहीं देखने को मिलता। शहर में हमेशा गाड़ियों की आवाज आती है, पॉल्यूशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, मतलब धूल गर्दा। वहां आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी तो आपको गांव में ही शांति मिलेगी। साथियों, हम अपने सम्मानित छायाकार से कहेंगे कि जरा यह खेत को भी दिखाएं। यह गेहूं का खेत है साथियों, जिसको कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए कितनी लहलहाती हुई फसल नजर आ रही है। गेहूं कितना अच्छा मतलब उपज कर रहा है। और इसमें साथियों 3 से 4 बार पानी भी दिया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि यह अब पक चुका है, बहुत जल्द इसकी कटाई भी हो जाएगी। यह बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। आइए अपने सम्मानित छायाकार को कहेंगे कि थोड़ा आगे बढ़े और दृश्यों को दिखाएं। साथियों, ये आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, इसको सरसों कहा जाता है, तिलहन है। इसमें से दोस्तों तेल निकलता है सरसों का। गांव के लोगों की यही खासियत है, शुद्धता की पहचान होती है। इसमें आप देखेंगे तो काफी शुद्ध चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लोग क्या करेंगे कि मार्केट में जाते हैं, डब्बा का तेल खरीदते हैं और वो साथ ही शुद्ध नहीं होता है। परंतु गांव के लोग क्या करते हैं, खुद का फसल उगाते हैं, खुद इसको काटते हैं, और इसको काटने के बाद सुखाया जाता है, और उसके बाद इसको इसको कोल्हू में जाके पेरवाया जाता है, तो इसमें से तेल निकलता है। और इसी तेल के सब्जी बनती है। गांव में इसका लोग शरीर पर भी लगाते हैं। गांव के लोग क्रीम पाउडर नहीं लगाते हैं, और शहर वाले लोगों से तगड़े भी होते हैं। दोस्तों फिर मैं कहूंगा कि गांव का एक अपना अलग ही मजा है, और लोग यहाँ पर शुद्धता की पहचान होती है। सम्मानित छायाकार से कहेंगे कि एक बार दूर से कैमरा करके पूरा खेत को दिखाया जाए, और काफी यहाँ सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। आइए अब मैं आपको और कुछ चीजों को दिखाता हूँ। अपने सम्मानित छायाकार से कहेंगे कि साथ साथ आए और कुछ चीजों को दिखाएं मेरे साथ। तो दोस्तों ये सामने दो अभी छोटे छोटे पेड़ दिख रहे होंगे, ये अभी ताड़ के पेड़ है। कुछ समय में ये भी काफी जवान हो जाएंगे। अभी जैसे कि अभी बच्चे हैं, कुछ दिन में ये भी बड़े और जवान हो जाएंगे। दोस्तों गांव की पहचान है कि अभी लोग यहाँ पे जागरूक हैं, पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है। गर्मी कंट्रोल है। जिस दिन ये भी कट जाएंगे, हमारी नाजायज पीढ़ी, नाजायज औलाद लगातार पेड़ों की कटाई कर रही है, और यही हो रहा है कि तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने पिछली गर्मी में देखा होगा कि तापमान कितना ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण लोग बेहोश हो जा रहे थे। चलते चलते राह में लोग बेहोश होते जा रहे थे, जिसके कारण तापमान काफी ज्यादा बढ़ रहा है। परंतु अभी क्या है दोस्तों कि पेड़ पौधे कुछ गांव में बचे हुए हैं, जो कि वातावरण को काफी मेंटेन किया हुआ है, और ऑक्सीजन हमको यहीं से मिलता है। तो मैं आप सबसे यही यही कहूंगा कि पेड़ों को बचाइए, और जितना आप पेड़ों को बचाएंगे, देखिए दोस्तों कहा भी जाता है कि आप गलत मत करिए, और यदि आप गलत नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छा एक आपसे सीख लेगी, वो भी पेड़ों को बचाएगी, पेड़ों को लगाएगी। और कहा भी जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि आप गलत नहीं देख सकते तो वहां से हट जाइए। जैसे कि आपके सामने पेड़ कट रहा है, तो पहले तो उसको मारिए, मना करिए, जो करना हो करिए, पुलिस बुलाइए। लेकिन यदि आप इतना नहीं कर सकते तो आप वहां से हट जाइए, क्योंकि गलत मत करिए। और गलत यदि होते हुए नहीं देख सकते तो वहां से हट जाइए। कहने का तात्पर्य यही है साथियों कि जहां पेड़ कट रहे हैं, टोका टाकी करते रहना हमारा काम है, पेड़ों को बचाना हमारा धर्म है। और जिन लोगों ने हरे पेड़ को काटा है, उनका बर्बादी होते हुए हमने देखा है, अपने खानदानों में ही देखा है। मैं दूर की बात क्या करूं, अपने ही घरों में देखा है। जिन लोगों ने हरे पेड़ को काटा है, हरा पेड़ जवान बेटे के समान होता है, और उनकी बर्बादी होते हुए हमने देखा है। तो आप सभी से यही कहूंगा कि पेड़ों को बचाइए, बहुत ही अनमोल होते हैं। एक पेड़ को बड़ा होने में 20 से 30 साल की मेहनत होती है, और काटने में 1 से 2 घंटा लगता है। तो बताइए कितना मतलब गलत चीजें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए।
आइए अब मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों। अभी तो यह गांव का क्षेत्र है। अब जहां दृष्टि डालेंगे सम्मानित छायाकार से कहेंगे दूर से एक बार दिखाएं। जहां भी देखेंगे गांव में खेत है, पेड़ है, आपको पेड़ दूर दूर तक दिखेंगे। इधर भी अपने सम्मानित छायाकार से कहेंगे कि इधर दाएं साइड भी दिखाएं एक बार। मतलब साथियों पेड़ ही पेड़ है, इधर जहां देखेंगे पेड़ ही आपको नजर आएगा। तो गांव की खूबसूरती है जिसका कि मैं आपको चित्रण करा रहा हूँ। और पुनः एक बार आपसे कहता हूँ कि गांव में सब कुछ बना बनाया होता है, यहाँ मिलावट नहीं होती है। गांव का मतलब कि शुद्धता की पहचान। गांव बोले तो शुद्धता की पहचान। दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पे सरसों है, इसी में से तेल निकल जाएगा। उसके बगल में धनिया भी बोया गया है जिसकी अच्छी चटनी भी बनती है। तो गांव में मैं भी रहा हूँ और बीच बीच में अपने गांव अभी भी आता रहता हूँ, शायद इसीलिए आता हूँ। और कार्य भी रहता है, कई सारे काम होते हैं शहरों में, परंतु गांव को मैंने नहीं भूला है, ना ही कभी भूलूंगा। क्योंकि गांव में साथियों जो मजा है, गांव में जो शांति है, गांव का जो माहौल है, शहर में कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यह रहा गांव का हमारा वीडियो जो कि मैंने आपको करके दिखाया है। गांव बीच बीच में आता रहता हूँ, कई सारे काम भी होते हैं, परंतु इसके बीच में गांव में आने का प्रयास करता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे दोबारा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।